गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेक्स। इंडेक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, मतलब डेटा को फेच करने से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है। आप समझ ही गए होंगे इंडेक्स का क्या यूज है। तो इंडेक्स का यूज है कि कोई भी रिकॉर्ड हो उससे डेटा को क्या करना, फेच करना। डेटा फेच के मतलब डेटा को निकालना। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड से हम चाहते हैं कि यहाँ का वैल्यू हम कोई सेल में रिटर्न कर लें, मतलब वहां से उठा के यहाँ ले आए। उसको बोला जाता है वैल्यू को रिटर्न करना। समझ रहे? मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा के उसको वहां से उठा के यहाँ पे ला दिए, वहां से रिटर्न किए। समझ रहे? तो यही होता है, रिटर्न करना ही एक क्या कहलाता है, फेच कहलाता है। तो इस रिकॉर्ड से फेच है। तो फेच कैसे करते हैं? जैसे कोई भी बोल देगा कि जैसे हमको डीवीडी का जो है ना, हमको रेट पता करना है। क्या पता करना है? रेट पता करना है। तो देखिए यहाँ पे डीवीडी है, तो डीवीडी यहाँ पे लिखे, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि डीवीडी का हमको रेट यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे लिख देगा। तो यही क्या की, इस वैल्यू को हम इस सेल में रिटर्न की। तो इसी चीज को बोला जाता है फेच की, या रीड की, या बोल सकता है फाइंड भी की। समझ रहे हैं ना? तो इंडेक्स का क्या काम है? तो इंडेक्स का काम है डेटा को फाइंड करना या फेच करना। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा, अगर जो पूरे अच्छी तरीके से डिफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम चैट जीपीटी में सर्च किए इंडेक्स। हेलो, चलिए देखिए। तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी में हम सर्च किए और यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडेक्स का क्या काम है। तो इंडेक्स एक फंक्शन है इन एक्सेल यूज टू रिटर्न द वैल्यू। वैल्यू को क्या करना है? रिटर्न ऑफ सेल, मतलब दूसरे सेल से वैल्यू को हम दूसरे सेल में रिटर्न करवाएंगे। एट अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम विद इन अ गिवन रेंज। मतलब एक आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है ऐसे रेंज करके, अब इसमें से क्या करना है, रो और स्पेसिफिक कॉलम को आइडेंटिफाई करके यहाँ का सेल का वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यही बोल रहा है। तो सीधी सीधी इतना समझना है इससे कि डेटा को फेच करना है, या डेटा को फाइंड करना है, या डेटा को रीड करना है, तो हम कैसे का यूज करेंगे, इंडेक्स। तो आप बोलिएगा सर हम भी लुकअप का क्या यूज नहीं कर सकते हैं? डेटा को फाइंड करने के लिए तो वो भी है ना जी। और डेटा को फाइंड करने के लिए इफ भी है। तो देखिए क्या है ना कि इफ क्या करिएगा, अगर जो आप डेटा को फाइंड करने के लिए इफ वगैरह लगाते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड में चलते हैं थोड़ा सा, तो समझ में आएगा। जैसे अगर जो हम बोल दें कि यहाँ पे हमको एस एम पी, ये कैबिनेट का रेट हमको निकालना है। क्या इसका निकालना है? कैबिनेट। तो अगर जो आप इस सेल में इफ वाला फॉर्मूला लिखते हैं, तो कौन सा इफ, नेस्टेड इफ यूज करिएगा कि नहीं? अगर आप नेस्टेड इफ सही से नहीं पढ़े, तो एक इफ, नेस्टेड इफ एंड फंक्शन और फंक्शन, चारों का अच्छे से एक ही वीडियो में है, एक या दो वीडियो में। समझ रहे? 2 दिन पहले डाले, उसको देख लीजिएगा अगर जो प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेस्टेड इफ लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ कितना बार लगेगा, जितना बार मेरे यहाँ पे कंडीशन लगेगा, है ना? तो देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा कि नहीं। इसलिए हम इफ को यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब बोलिएगा सर भी लुकअप लगाइए इसके जगह पे। क्या लगाइए? भी लुकअप। तो देखिए भी लुकअप से भी डेटा फाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम बोले कैबिनेट का क्या निकालना है, रेट, तो भी लुकअप से फाइंड हो जाएगा। तो ये सही है। क्यों? अब देखिए जब हम बोल देंगे कि कैबिनेट का, ध्यान से समझिएगा, कैबिनेट का प्रोडक्ट कोड निकालिए, तो क्या ये निकल पाएगा? क्यों नहीं निकल पाएगा? सर लेफ्ट से राइट, हाँ ये क्या चलता है, भी लुकअप से नहीं निकल पाएगा। तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो है ना भी लुकअप डेटा को तो फाइंड करता है, डेटा को फाइंड या फेच करता है, लेकिन ये क्या करता है, लेफ्ट से राइट करता है। इसी इसका डिसएडवांटेज के कारण हम यहाँ पे लाते हैं इंडेक्स।
इंडेक्स क्या करता है, ये बोलता है लेफ्ट से राइट डेटा फाइंड करेंगे और राइट से हाँ ऐसे कर दीजिए। इसी में एरो चला दीजिए, सही बोले, इसी में ऐसे एरो चला देते हैं कि राइट से एरो डेटा देते हैं, मतलब ये दोनों तरीका हो, समझ रहे बात को। तो इसीलिए हम इंडेक्स का ज्यादा यूज होता है। क्या समझ में आया कि तीन में से हमको किसको लगाना चाहिए, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, ये दोनों से बढ़ जाता है। तो ये वाला पहले इसलिए बताया जाता है कि समझ बात को, कि छोटा मोटा रहे तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन आप जब वर्क करिएगा तो वर्क करते करते पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि सर अब हम हर एक जगह इंडेक्सिंग लगाएंगे, इफ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका डेटा के अकॉर्डिंग, और वो चीज़ हम नहीं समझा सकते, वो चीज़ आपको खुद पता चलने लगेगा जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाइएगा तो, समझ रहे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, इतना समझिए कि इंडेक्स को क्यों पढ़ना जरूरी है, तो आगे हटा देते हैं। अब देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा चैट जीपीटी में फिर से चलते हैं, यहाँ पे देखिए इंडेक्स का सिंटेक्स समझिए, सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम पहले भी बताए थे कि इफ का सिंटेक्स क्या है, पहला में कंडीशन बताए थे, और उसके बाद क्या होता है ट्रू रिजल्ट, और उसके बाद क्या होता है फॉल्स रिजल्ट, ये ना होता है, ये होता है ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट क्लोज। हाँ अब देखिए यहाँ पे इसमें ये जो तीन कॉमा लिखा हुआ है, तीन कॉमा लिखा हुआ ना, तो ये हो जाता है फर्स्ट पैरामीटर, क्या हो जाता है इसको फर्स्ट आर्गुमेंट बोल सकते हैं या पैरामीटर बोलिए, ठीक है पैरामीटर, ये सेकेंड पैरामीटर और ये थर्ड। तो इफ सिंटेक्स में कितने पैरामीटर होते हैं, तीन होते हैं। पहला पैरामीटर में क्या लिखा था, कंडीशन लिखा है, दूसरा पैरामीटर में क्या लिखा था, ट्रू वाला ट्रू रिजल्ट लिखा था, तीसरा पैरामीटर में क्या कहता है फॉल्स में क्या दिखाना चाहते हैं वो लिखा था। क्या समझ में आया। इसी तरह से इसका भी सिंटेक्स तीन पार्ट में बांटा हुआ है, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर में क्या लिखाएगा, एरे, एरे मतलब क्या होता है, एरे मतलब आपका जो रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है उसका रेंज, रेंज ऑफ रिकॉर्ड का, समझ रहे ना। उसके बाद रो, आप कौन सा प्रोडक्ट मतलब जो भी वैल्यू का निकालना चाहते हैं, जो भी वैल्यू का निकालना चाहते हैं उसका क्या डालना है रो, और कॉलम में क्या है कि क्या आप हेडिंग कौन सा हेडिंग का निकालना चाहता है, हेडिंग ऑफ कॉलम, कॉलम हेडिंग का कॉलम निकाल, समझ रहे बात को। चलिए इसको हम बताएंगे तब। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कॉलम ऑफ नंबर इफ एरे ऑप्शन मल्टीपल कॉलम रो, समझ रहे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स यूज करते हैं, और नीचे तो वैसा कुछ है नहीं कि समझाने वाला, सब एग्जाम्पल है था वो सब हम खुद देख लेंगे, क्या है इसमें देखते रहे। चलिए आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे इफ का सिंटेक्स हम लिख लेते हैं, क्या है इंडेक्स, पहले नंबर पे क्या होगा एरे, दूसरे नंबर पे क्या होगा कॉलम नंबर, रो नंबर होगा, और फिर कॉल नंबर लिख दे, सही है, पहला कॉमा दूसरा कॉमा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आधार पे हम बोलेंगे कि हमको एलईडी का क्या निकालना है, एलईडी का हमको टोटल निकालना है, क्या निकालना है एलईडी का टोटल। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इंडेक्स लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद एरे डालेंगे। तो हम देखो डायरेक्ट टाइप पे करते क्या, क्योंकि डबल टाइम लगेगा, फिर से हमको करना होगा, थोड़ा सा टाइमिंग का कमी। तो पहले यहाँ पे देखिए लिखिए हमको क्या निकालना है, एलईडी का टोटल अमाउंट ऑफ एलईडी, नहीं एलईडी का, एलईडी का निकालिए। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इजकल टू इंडेक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, अब क्या दिया एरे, तो एरे कहाँ से कहाँ जाएगा, A3 से लेके यहाँ तक पूरा रिकॉर्ड, A4 से फिक्स कर दीजिए, करना है तो करिए, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि फिक्स करने से थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता। उसके बाद क्या बोला रो नंबर, तो एलईडी कितना नंबर पे है, तो क्या यहाँ से काउंट करिएगा, नहीं,
जहां से आपका एरे स्टार्ट हुआ, तो एरे यहां से हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ 8, कॉमा करेंगे, उसके बाद कॉलम नंबर क्या है मेरा, कॉलम नंबर क्या निकालना है, टोटल निकालना है ना, तो 1 2 यहां से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से, जहां से एरे लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर, क्या निकला एलईडी का। अगर ये ज्यादा बड़ा डेटा हो तो हम वहाँ से एडिट करेंगे कितना नंबर पे एलईडी है। नहीं, हम वो भी बताएंगे। अब जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 जो हम क्या डालें, जैसे हम यहाँ पे बोल दें कि यहाँ पे एलईडी के जगह पे लिख दो एचडीडी, तो एचडीडी का क्या दिया टोटल, नहीं दिया ना, एचडीडी का टोटल तो नहीं दिया, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे दे दें, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप होगा उसका रो नंबर, और हेडिंग जो रहेगा उसका कॉलम नंबर, हमको डायनेमिक निकालना होगा। अब डायनेमिक निकालने के लिए क्या मतलब, रो नंबर क्या है, ये 1 2 काउंट कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या काउंट करें, पोजीशन ही देख रहे हैं ना कि कितने नंबर पे है, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मैच, मैच नहीं लगाते बाबू, हाँ सर लगाते हैं, वो इंडेक्स में वैल्यू देता है। है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैच लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमको एच डी डी का निकालना है रो नंबर, तो रो नंबर निकालना है, तो बताइए कि यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, इक्वल टू मैच, सी मैच ब्रैकेट ओपन, और लुकअप एरे क्या हो जाएगा, लुकअप एरे ये हो जाएगा, कॉमा, और लुकअप वैल्यू ये हो गया, लुकअप एरे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, कि कहने का मतलब है कि ये जो एचडीडी है कहाँ से आने की संभावना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन हमको नहीं पता है, 5 मिनट और, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि इतना के बीच में ही होगा, F4 से क्या कर दीजिए फिक्स, कॉमा करेंगे एजेंट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आ गया। इसी तरह से हमको कॉलम नंबर निकालना है, लेकिन कॉलम नंबर किसका निकालना है, कॉलम नंबर हमेशा हेडिंग का निकलेगा, तब ना पता चलेगा, तो हेडिंग का निकलेगा तो क्या लगाएगा, वो भी तो पोजीशन है, तो टोटल कितने जगह, कौन सा जगह पे, जैसे टोटल इस जगह पे कि इस जगह पे कि इस जगह पे इस जगह, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन ही निकाल रहे ना, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इक्वल टू मैच पोजीशन जहां भी रहो, या वर्टिकल लाइन में या हॉरिजॉन्टल, हाँ मैच। अब लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉमा करेंगे, ये लुकअप एरे क्या हो जाएगा, अब ऐसे होगा क्या, नहीं, अब मेरा क्या आने की संभावना इससे है, तो हेडिंग को ले लेंगे, A4 से क्या कर लेंगे फिक्स, कॉमा एजेंट मैच के लिए 0 ब्रैकेट को, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रो नंबर और कॉलम नंबर निकालें, मतलब जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे उसका निकल जाएगा, जैसे हम डाल देते हैं सीपीयू, तो सीपीयू का देखिए रो नंबर क्या है 11 तो 11, अब जैसे हम डाल दिए यहाँ पे रेट का कॉलम नंबर क्या है 4, तो निकल गया, तो यही दो चीज तो चाहिए था यहाँ पे, रो नंबर और कॉलम, तो रो नंबर के नंबर और कॉलम नंबर, तो रो नंबर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, वहां पे जो हम 8 डायरेक्ट लिख रहे थे वहां पे क्या लगा देंगे फार्मूला, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैच ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा ये, क्योंकि रो इसका निकालना है ना, कॉमा करेंगे, और लुकअप एरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और A4 से क्या करिए, नहीं तो अभी नहीं करिए क्योंकि हमको ड्राइंग नहीं करना है, एजेंट मैच के लिए क्या करेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया क्या, रो नंबर निकला, फिर ये इतना से मेरा क्या निकला, रो नंबर, और कॉमा दिए, अब क्या निकालना है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर निकालने के लिए फिर तो मैच लगाएंगे, मैच ब्रैकेट ओपन, और लुक का वैल्यू क्या हो जाएगा, लुक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रेट, कॉमा करेंगे, और ये इस बार इधर से हो जाएगा, और कॉमा करेंगे एजेंट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके हो गया, तो इसमें देखो क्या हुआ, 3 फार्मूला हुआ है, एक इंडेक्स के अंदर 2 पोजीशन निकालने के लिए 2 मैच लगा, और इंटर, अब क्या हुआ डायनेमिक मेरा क्या हुआ, रो और कॉलम निकला, अब यहाँ पे अगर जो भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए रैम, तो रैम का क्या हो गया ये 1800, लेकिन आप चाहते हैं कि सर रैम का ना क्वांटिटी बताइए कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है वैसे ही वहां लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है, तभी आएगा। अब जैसे आपको प्रोडक्ट कोड निकालना है कि ये रैम का प्रोडक्ट कोड क्या है, तो लिख दीजिए प्रोडक्ट कोड, हो जाएगा,
तो क्या बन जाएगा? तो देखिए ये बताएं तो आपका ये भी बन जाएगा, हाँ सर, ये भी बन जाएगा, हाँ सर, और अगले क्लास ये वाला भी बन जाएगा, हाँ सर, इंडेक्स में ये भी बन जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ है ना, हाँ सर, तो सब बनाइएगा आप लोग, ये सब बन जाएगा। हाँ सर, नहीं बनेगा तो हम लाइव रूम में ही बताएंगे। ठीक है। ठीक है, तो आज का यहीं तक रहने देते हैं, और इस वीडियो को हम यूट्यूब में डाल देते हैं और वहां से देखिए। थैंक यू।